चाइना ने एक नई मिलिट्री यूनिट बनाई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। न्यू चाइनीज़ मिलिट्री यूनिट फॉर हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है हिमालय वगैरह पे चढ़ के जो वार कर सके, ऐसी नई मिलिट्री यूनिट बनाई है, सेना बनाई है। किसने? चाइना ने। इसलिए न्यूज़ में है चाइना की मिलिट्री। इसमें कौन कौन होंगे? जो लोकल यूथ हैं तिब्बत के, तिब्बत चाइना की पार्ट है, चाइना का पार्ट है तिब्बत, तिब्बत के जो लोकल यूथ होंगे वो इसमें होंगे चाइना की मिलिट्री में, जो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए ये काम करेंगे यहाँ पे। तो इसके बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये न्यू यूनिट क्या है? इसका नाम है मिमांग चेतन। तो आपसे पूछ लिया जाए मिमांग चेतन क्या है? चाइना की न्यू मिलिट्री यूनिट है। इसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी चाइना में, जो अपर हिमालय वगैरह के लिए डिप्लॉय की जाएगी। जो हिमालय से इंडिया के बॉर्डर पे, देखो यहाँ पे जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, यहाँ पे तैनात की जाएगी। ये जो हिमालय है, जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे तैनात की जाएगी चाइना की। ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे तैनात की जाएगी, डिप्लॉय की जाएगी। ये बहुत सारे रिस्क के, वेराइटी ऑफ रिस्क के लिए ट्रेन की जा रही है। हाई टेक इक्विपमेंट होंगे इसके पास, ड्रोन होंगे, और ये मूल्स और हॉर्सेज होंगे। मूल्स का मतलब होता है खच्चर, खच्चर और घोड़ा से ये चढ़ सकेंगे हिमालय रीजन पे, ऐसी कैपेबिलिटी होगी इनमें। और ये ईस्टर्न लद्दाख में पहले से रेज की जा चुकी है। ऐसी जो यूनिट है हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए, ऐसी मिलिट्री यूनिट ईस्टर्न लद्दाख जो यहाँ पे रीजन है उसने चाइना ही ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। और जो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या है, बॉर्डर टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, एलएसी को लेके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। और जो सिक्किम और भूटान यहाँ है इस रीजन में भी, तो इस रीजन के लिए भी ये डेवलप करना चाहता है ये मिलिट्री यूनिट। ये एलएसी आप सबको पता है, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं एलएसी। और ये जो है यहाँ पे, जो इंडिया में ये वाला रीजन देखो, इंडिया में ये वाला जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर ये वाली एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको एलएसी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर वाला पार्ट ये अभी चाइना के कब्जे में है, ये लद्दाख का, और ये अपने इंडिया के पास है। तो ये वाली लाइन है जो, इसको बोलेंगे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। और जो ये बॉर्डर लाइन है ना, ये बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं। यहाँ से लेके ये यहाँ तक की जो लाइन है ये वाली, इसे मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच है जो। तो ये जो ट्रेंड यूनिट है ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी है बहुत सारी एरियाज में। जैसे चुम्बी वैली है, ये सिक्किम और भूटान के बीच में है। तिब्बत में रुतोंग है, और पेंगोंगसो लेक है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में। ये झील है पेंगोंगसो लेक, बहुत बार न्यूज़ में रही थी, पिछले साल से ही न्यूज़ में है। तो यहाँ पे डिप्लॉय की जा चुकी है। ये डिप्लॉयमेंट है जो न्यू मिमांग चेतन, ये बिल्कुल इसी तरह है मिमांग चेतन। किसकी तरह? इंडिया ऑलरेडी ऐसी फोर्स डेवलप कर चुका है अपने लिए, उसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसके तर्ज पे ही ये डेवलप कर रहा है चाइना, मिमांग चेतन। तो हमारे पास ऑलरेडी है ऐसी फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में वार कर सकती है, युद्ध लड़ सकती है। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जो, ये किस पे निर्भर करती है? जो हमारे इंडिया की, ये तिब्बत की नॉलेज पे निर्भर करती है। इसी तरह से मिमांग चेतन भी चाइना डेवलप कर रहा है, जो तिब्बतन की लोकल नॉलेज है उस पर डिपेंड हो, जो उन्हें आते हैं पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से वार करना, उसको यूज कर रहा है चाइना। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, पहाड़ों की ऊंचाई पे वार कर सके, सर्विलेंस कर सके, निगरानी कर सके। नेक्स्ट सोशियो कल्चर आस्पेक्ट, इसमें क्या है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब जो संत हैं बुद्ध के, कहाँ पे? तिब्बत में, उनसे ब्लेसिंग लिए, आशीर्वाद लिया है इसने। और कल्चरल यूनिट को भी एक तरह से सिग्निफिकेंस है उसके लिए भी। रिसेंट चाइना ने जो बॉर्डर है, इंडिया के साथ बॉर्डर लगाता है, रिसेंटली कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं चाइना ने इंडिया बॉर्डर के पास? एक तो रेलवे लाइन बनाई है, ये हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में पढ़ा था अपने करंट अफेयर सेशन में। चाइना ने लहासा से लेके निंगची तक एक रोड बनाया, ये अरुणाचल प्रदेश के पास है। ये देखो आप, ये देख सकते हो, ये वाला रेलवे रोड बना रहा है ये चाइना, इतना बन चुका है। और ये बाकी बनना बाकी है। ये कौन सा? लहासा से लेके ये निंगची रीजन है, और ये सिंगात से रीजन है, ये ऑलरेडी यहाँ तक बन चुका है। और ये वाला लहासा से लेके निंगची तक ये रेलवे लाइन बन रही है, इसको जोड़ेगी। ये ऑलरेडी क्या है, ये किंगहाई तिब्बत रेलवे बन चुका है यहाँ पे पहले से, उसका सेकंड मेजर रेल लिंक है, जो ये 2006 में ऑपरेशन कर दिया था, किंगहाई तिब्बत रेलवे, उसी का पार्ट है जो अब बना रहा है ये चाइना। यहाँ से यहाँ तक अभी लॉन्च कर दिया है ये रेलवे लाइन। हाईवे बना रखा है यहाँ से, 2021 में चाइना ने हाईवे डेवलप किया। अरुणाचल प्रदेश के पास जो बॉर्डर है, डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे हाईवे बनाया, रोड बनाया चाइना ने। कुछ विलेज डेवलप किए। जनवरी 2021 में ऐसी खबर आई, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर के अंदर एक तीन विलेज को बनाया है।
3 गांव बना लिए यहाँ पे। बुमला पास है, पास होता है दर्रा, पहाड़ी के बीच में निकलने का जो रास्ता होता है, ऐसे मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बीच में रास्ता है, उसको बोलते हैं पास। ये बुमला पास है जो बुमला दर्रा है, 5 किलोमीटर के अंदर अरुणाचल प्रदेश में ये 3 विलेज डेवलप किए। नेक्स्ट 2020 में कुछ सैटेलाइट इमेजरी यहाँ से ली इसने, न्यू विलेज है यहाँ पे भूटान के पास, भूटान के अंदर 2-3 किलोमीटर अंदर पांगडा एक विलेज है, न्यू विलेज, वहाँ से सैटेलाइट इमेजरी ली 2020 में। 2017 में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्लान, क्या इसने विलेज में बॉर्डर एरियाज, यहाँ पे बॉर्डर एरियाज के पास विलेज डेवलप किए यहाँ पे 2017 में। और क्या किया, एक 628 फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन विलेजेस यहाँ पे डेवलप किए। ये क्या किया इसने, डेवलप किया चाइना बॉर्डर के अलोंग ही, इंडिया भूटान और नेपाल के बॉर्डर के पास विलेज डेवलप किए इसमें चाइना ने। अब इंडिया के लिए कैसे कंसर्न है, परेशानी क्या है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए क्या परेशानी है, इसमें क्या कंसर्न है, इंडिया के लिए परेशानी है कि स्ट्रेटजिक लोकेशन कि यहाँ पे क्या है, जो चुंबी वैली है ये कहाँ पे है, ये भूटान और सिक्किम के बीच में है, भूटान और सिक्किम के बीच में, यहाँ पे ये सिक्किम है, ये भूटान है, इसके बीच में है चुंबी वैली। घाटी होती है, घाटी ये एरिया होता है, नीचे वाला एरिया होता है, जैसे पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे वाला एरिया होता है, उसे बोलते हैं घाटी। यहाँ पे क्या है, चुंबी वैली है, तो इसके लिए स्ट्रेटजिक लोकेशन एक तरह से यहाँ पे इसको यूज कर सकता है चाइना। कैसे यूज कर सकता है, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह लॉन्च कर सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लॉन्च कर सकता है ये ऑपरेशन, यहाँ पे अटैक कर सकता है। जैसे देखो ये एरिया है इंडिया का, ये सिक्किम के पास ये एरिया है, जैसे मैप को जूम करके देखते हैं, ये सिक्किम का एरिया है, यहाँ पे चुंबी वैली है, और ये वाला एरिया बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो एरिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया का छोटा सा एरिया है जो कनेक्ट करता है इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को, इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, या चिकन नेक भी बोलते हैं इसे, चिकन नेक। तो इस एरिया के लिए एक तरह से ये खतरा हो सकता है, यहाँ पे सर्विलेंस कर सकता है चाइना, तो इसलिए भी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे चिकन नेक भी बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल में देखा हमने अभी। तो चाइना की स्ट्रेंथिंग पोजीशन क्या है अभी, देखो मई 2020 में चाइना ने यहाँ पे रोड वगैरह डेवलप किए, यहाँ पे लद्दाख में एलएसी के पास उसने एयरपोर्ट, हेलीपैड, मिसाइल फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे डेवलप की। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए अपने बॉर्डर एरिया को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इंडिया ने डेवलप किया हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, यहाँ पे जो कश्मीर में गुलमार्ग के पास है, जम्मू कश्मीर में। और इंडिया अपना जो भी जितना भी मान लो मनी प्रोवाइड होती है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, उसका 10% स्पेंड करता है इसके लिए, बॉर्डर एरियाज के लिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके चाइना बॉर्डर के पास, ये इसमें 10% ये खर्च करता है। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने दपोरिजो ब्रिज बनाया है सुबनसिरी रिवर में, जो सुबनसिरी रिवर कहाँ पे, नदी अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया है दपोरिजो नाम से। और ये क्या करता है, एलएसी है जो इंडिया चाइना के बीच में, उसके लिंक रोड एक डेवलप किया है इंडिया ने यहाँ पे, और एक सुरंग बनाई है टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, जो पृथ्वी के अंदर या पहाड़ के नीचे से सुरंग बना लेते हैं वो होती है टनल। ये बनाइए कहाँ से कहाँ तक, नेचीपू में बनाइए, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे एक टनल बनाइए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे सर्वेलेंस कर सकें, जो एलएसी है उसके पास, यहाँ पे चाइना बॉर्डर है उसके पास सर्वेलेंस निगरानी कर सके और कनेक्टिविटी डेवलप कर सकें यहाँ पे, उसके लिए बनाइए। एक टनल बनाई जा रही है कहाँ पे, सेला पास है, सेला पास दर्रा ही होता पास, सेला पास अरुणाचल प्रदेश में। ये कनेक्ट किसको करता है, ये सुरंग जो टनल है ये तवांग रीजन को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से, और गुवाहाटी से कनेक्ट करता है। एक स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पे 10 सेंसस टाउन दे दिए इंडिया को, मतलब वो यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ताकि यहाँ पे लोग आने रोक सकें, यहाँ पे लोग ना आए, लोगों को रोका जाए, और यहाँ पे माइग्रेशन ना हो, ये लोग जाके अर्बन सेंटर में जाके बस जाएं कहीं पे। और यहाँ पे एक सिसेरी रिवर ब्रिज है, ये लोअर दिबांग वैली है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, उसमें डेवलप किया जा रहा है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स है उसने इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पास में एक विलेज डेवलप किया विजयनगर नाम का, ये चांगलेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे डेवलप किया। 2019 में इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की यहाँ पे हिम विजय नाम से, ये अरुणाचल प्रदेश में डेवलप की। और असम में जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया है इंडिया ने 2019 में, एक बोगी बील ब्रिज बनाया है इंडिया ने, जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, रोड और रेल ब्रिज है ना, मतलब रोड भी है और रेलवे लिंक भी है, ये सबसे बड़ा ब्रिज है जहाँ से रोड भी जाता है, सवारियाँ जाती हैं वाहन वगैरह, और रेल भी निकलती है। तो ये ब्रिज बनाया है जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज। ये कहाँ पे है, ये है डिब्रूगढ़ असम में, और अरुणाचल प्रदेश में है क्या, पासीघाट, इसको जोड़ता है। ये 2018 में इनॉग्रेट कर दिया था, आरंभ कर दिया था।
अब ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये नवंबर 1962 में डेवलप की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। जब 1962 में इंडो चाइना का वार हुआ था, उसके बाद ये डेवलप की गई थी। सिनो इंडिया वार हुआ था, चाइना और इंडिया के बीच में वार हुआ था 1962 में। ये कैबिनेट सेक्रेटरीट है, सबसे ऊंची पोस्ट होती है। आईएएस की प्रमोशन हो जाता है जब, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसके अंडर काम करती है, और ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। इसको हेड कौन करता है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इंस्पेक्टर जनरल करते हैं, जो आर्मी ऑफिसर के मेजर जनरल रैंक के होते हैं, एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। और इस यूनिट के पास एक क्या है, कुछ सैनिक होते हैं, सोल्जर बटालियन होती है, उसका नाम होता है विकास बटालियंस होती है। ये हाईली ट्रेंड फोर्स होती है, जो बाकी की फोर्स होती है उससे काफ़ी ज़्यादा हाईली फोर्स होती है। जो काम बाकी की फोर्स नहीं कर सकती ये कर सकती है। इसमें क्या है, तिब्बतन रिफ्यूजी होते हैं इस फोर्स में, जैसे खम्पा कम्युनिटी के लोग होते हैं, तिब्बत और गोरखा कम्युनिटी के लोग इस फोर्स में रिक्रूटमेंट भर्ती की जाते हैं। वुमन सोल्जर भी होती है, महिलाएं भी होती है इसमें, वो भी परफॉर्म करती हैं स्पेशलाइज टास्क। और ये एक बात याद रखनी है, स्पेशलाइज फ्रंटियर फोर्स इंडिया का जो आर्मी है, आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मी के कंट्रोल में होती है। आर्मी कोई भी डायरेक्शन देती है, आर्मी देती है इसे, अंडर ऑपरेशन कंट्रोल किसमें होती है? आर्मी के में। इसने बहुत सारे मेजर ऑपरेशन किए हैं, जैसे ऑपरेशन ईगल। ये 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था उसके समय में इसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ईगल। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इसने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दिया था, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में चलाया था 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन ग्लेशियर में, पाकिस्तान को यहाँ से हटाने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में। ऑपरेशन विजय चलाया था पाकिस्तान के साथ जब कारगिल वार हुआ था इंडिया का 1999 में, तब ऑपरेशन विजय चलाया था इसने फोर्स ने। और कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए हैं, जो घुसपैठिए घुस जाते हैं इंडिया में, आतंकवादी वगैरह, उनको रोकने के लिए। अब इंडिया के लिए वेयर फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सॉल्यूशन यही हो सकता है, चाइना जैसे डेवलप कर रहा है बॉर्डर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया भी डेवलपमेंट करे यहाँ पे, और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ताकि हम मान लो पर्सनल जो कर्मचारी सोल्जर वगैरह का मूवमेंट करना जल्दी से कर सकें, और अपने कुछ इक्विपमेंट भेजना है आर्मी को वहाँ पे तो भेज सकें। ये सब डेवलपमेंट इंडिया को भी करना चाहिए। तो यही था इस लेक्चर में।